अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एशिया कप के हालिया मैच में भारत के हाथों पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो इबरतनाक और यकतरफा शिकस्त हुई, उसके बाद पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट में मायूसी की लहर दौड़ गई है। क्रिकेट के माहिरीन से लेकर आम शायकीन तक सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी टीम के साथ हो क्या रहा है। बड़ी उम्मीदों और नए जोशो खरोश के साथ टीम मैदान में उतरी थी, मगर भारतीय टीम के सामने सब खिलाड़ी बेबस नजर आए। इस शिकस्त के बाद अगले मैच के लिए यूएई के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि अगले मैच के लिए 4 बड़ी तब्दीलियां की जा चुकी हैं। इन तब्दीलियों पर तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ये भी आपको बताएंगे कि कौन से 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, कौन सी 4 बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मिली शर्मनाक शिकस्त के बड़ी वजूहात क्या थीं और किन खिलाड़ियों की वजह से टीम को ये दिन देखना पड़ा। हम ये भी बताएंगे कि अगले मैच के लिए किन खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया है और कौन से नए चेहरे अब आपको मैदान में खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ यूएई के ख़िलाफ़ मैच का नया टाइम टेबल और मुकम्मल शेड्यूल भी सामने आ चुका है, जो हम आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा एक और अहम और दिलचस्प पहलू ये है कि मैच रेफरी के ख़िलाफ़ हेड कोच ने कौन सा बयान दिया है। पाकिस्तान ने भी इस रेफरी को पाकिस्तान में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। तो आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि हम कदम ब कदम तफसील के साथ वो सब कुछ बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। नाज़रीन, एक दिलचस्प सवाल भी आप सबके लिए है। आपकी नज़र में साइम अयूब और बाबर आजम में से कौन सा खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाज है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हमें भी मालूम हो कि अवाम किस खिलाड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आते हैं कि मैच की समरी पर। भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद क्रिकेट के हर हल्के में ये बहस छिड़ गई कि पाकिस्तानी टीम ने कहाँ गलती की। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि टॉस जीतने के बावजूद कप्तान सलमान अली आगा ने बैटिंग का फैसला किया, जबकि क्रिकेट एक्सपर्ट्स मुसलसल मशवरे दे रहे थे कि इस ग्राउंड पर बैटिंग पहले नहीं करें। शुएब अख्तर समेत कई लेजेंड खिलाड़ी वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि यहाँ गेंद शुरू के ओवर्स में काफ़ी टर्न होती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है और बैटिंग मुश्किल हो जाती है, इसलिए पहले फील्डिंग करना बेहतर होगा। मगर कप्तान ने उल्टी हिकमत अमले अपनाई और उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। हालांकि टॉस हारने के बाद जब सूर्या कुमार यादव से पूछा गया कि अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम पहले बॉलिंग ही करते। तो वो टॉस हारने के बावजूद बॉलिंग की उन्होंने और उसका रिजल्ट सबने देख लिया। ओपनिंग साइम अयूब और उनके साथ साहिबजादा फरहान ने की, लेकिन दोनों खिलाड़ी दबाव में नजर आए। साइम अयूब पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या की बॉल पर आउट हो गए। उनका 0 पर आउट होना अब मामूल बनता जा रहा है। पिछली 5 इनिंग्स में 3 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। एशिया कप के पहले मैच में ओमान के खिलाफ भी 0 पर आउट हुए और अब भारत के खिलाफ भी वही हुआ। उसके बाद मोहम्मद हारिस आए, मगर उन्होंने भी जल्दबाजी दिखाई। ये वो खिलाड़ी है जो बाबर आजम और रिजवान की जगह टीम में शामिल किए गए हैं, लेकिन बड़े मैचेस में ये खुद को साबित करने में नाकाम हो रहे हैं। नाजरीन, मोहम्मद हारिस 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बना सके और जसप्रीत बुमराह की गेंद पर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने उनका कैच पकड़ा। फ़खर जमान, जिनसे बड़ी उम्मीदें थीं, वो भी कुछ खास ना कर सके। उन्होंने 15 गेंदों पर सिर्फ 17 रन बनाए और अक्षर पटेल की गेंद पर तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान आगा सलमान ने तवक्का थी कि वो कप्तानी इनिंग्स खेलेंगे, टीम को सहारा देंगे, मगर वो भी महज 3 रन बनाकर आउट हो गए। उनका स्ट्राइक रेट भी 25 रहा, जो कि बहुत कम है। हसन नवाज, जिन्हें इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली और खुशिल शाह की जगह टीम में लाया गया था, उन्होंने भी मायूस किया। 7 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाए और कुलदीप यादव का शिकार हो गए। मोहम्मद नवाज भी 0 पर आउट हो गए, जबकि फ़हीम अशरफ सिर्फ 11 रन बना सकें। यूँ लग रहा था कि जैसे पूरी बैटिंग लाइनअप दबाव का शिकार है और एक वक्त में तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान शायद 100 रन भी ना कर सके। साइम अयूब बैटिंग में फ्लॉप, मगर बॉलिंग में सबसे बेहतरीन फिगर के साथ 3 विकेटें हासिल कर गए। दूसरी तरफ शहनशाह अफरीदी ने बॉलिंग में 2 ओवर्स में 23 रन देकर मगर बैटिंग में 16 गेंदों पर 33 रन बना डाले और छक्के चौके लगाकर सबको हैरान कर दिया। भारत की बैटिंग की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 31 रन, शुभमन गिल ने 10 रन, सूर्या कुमार यादव ने 47 रन और तिलक वर्मा ने 31 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी टीम ने 128 रन का हदफ दिया था, जो भारतीय टीम ने 15.5 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर
हासिल कर लिया। ये मुकम्मल तौर पर एक तरफा मैच था। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग तीनों शोबों में पाकिस्तानी टीम मुकम्मल तौर पर इस शर्मनाक शिकस्त के बाद टीम मैनेजमेंट ने फौरी तौर पर तब्दीलियां करने का फैसला किया। सबसे पहली तब्दीली साइम अयूब की जगह पर खुशदिल शाह को टीम में वापस लाना है। ओपनिंग पर अब साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान मैदान में आएंगे। साहिबजादा फरहान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मैच में अकेले डटे रहे मगर उनका साथ किसी ने नहीं दिया। अब उनके साथ फ़खर जमान होंगे ताकि ओपनिंग में मजबूत आगाज़ हो सके। नंबर 3 पर नादरीन हसन नवाज़ को रखा गया है जो कि मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया गया है। विकेट कीपिंग का काम भी साहिबजादा फरहान कर सकते हैं जो बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग भी करेंगे। नंबर 4 पर कप्तान सलमान अली आगा खुद आएंगे ताकि मिडिल ऑर्डर को सहारा दे सकें। नंबर 5 पर खुशदिल शाह होंगे जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अपनी सलाहियतें दिखाएंगे। नंबर 6 पर मोहम्मद नवाज़ होंगे जिन्हें इस बार ऊपर बैटिंग के लिए भेजा जाएगा ताकि वो मिडिल ऑर्डर में तेज़ी ला सकें। इसके बाद नंबर 7 पर मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे। ये वो खिलाड़ी हैं जो काफ़ी अरसे से बेंच पर बैठे थे मगर अब उन्हें भी मौका दिया जा रहा है ताकि टीम को कम्बिनेशन नया बनाया जा सके। उसके बाद नंबर 8 पर हसन अली होंगे जबकि शाहीन शाह अफरीदी और फ़हीम अशरफ इस मैच में नज़र नहीं आएंगे। नंबर 9 पर इब्रार अहमद होंगे। इब्रार अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ बेहतरीन बॉलिंग की थी। इस बार भी उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नंबर 10 पर वो दोबारा मोहम्मद नवाज़ का नाम होगा जबकि नंबर 11 पर सुफियान मुकीम होंगे जो UAE के खिलाफ इस मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इसके अलावा नाज़रीन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद के हवाले से भी खबरें हैं कि एशिया कप के बाद ये खिलाड़ी भी वापस आ जाएंगे टीम में। हेड कोच की तब्दीली की भी खबरें हैं और ये तमाम खिलाड़ी आने वाले मैचेस और टूर्नामेंट में टीम का हिस्सा होंगे। ये इक़दामात इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आने वाले बड़े इवेंट्स जैसे T20 वर्ल्ड कप में टीम को मजबूत किया जा सके। नाज़रीन UAE के ख़िलाफ़ ये मैच 17 सितंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। ये मैच पाकिस्तानी टीम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा क्योंकि इस मैच में नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है और शायकीन की नज़रें उन पर होंगी। सब ये जानना चाहते हैं कि क्या नया कम्बिनेशन कोई कामयाबी दिला पाएगा या नहीं। नाज़रीन आप भी अपनी कीमती राय दीजिएगा कि कौन सी टीम जीतेगी। क्या अगली बार पाकिस्तान भारत को शिकस्त दे पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी नज़र में कौन सा खिलाड़ी टीम के लिए सबसे अहम है और किन तब्दीलियों से टीम बेहतर हो सकती है। क्या साइम अयूब और बाबर आजम में से बेहतरीन खिलाड़ी बाबर आजम हैं या साइम अयूब? और क्या साइम अयूब को मुसलसल डक पर आउट होने के बाद टीम से बाहर निकाल देना? इन सब सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।